करते हैं। देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये पोटेंशियल के कुछ क्वेश्चंस वगैरह किए थे और ये सब देख लिया था ना। इसमें पोटेंशियल डिफरेंस का क्वेश्चन नहीं किया, उसके एक बार हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस का क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, पहले मैं बता देता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, हालांकि फॉर्मूलेज वगैरह तो हम लोगों ने लिखे हैं। पोटेंशियल डिफरेंस, तो मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाते हैं तो पोटेंशियल क्या होता है, घटता है। ये हमेशा हम लोग को याद रखना है कि द पोटेंशियल तो चार्ज पे भी डिपेंड करता डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करेगा। चार्ज जैसे ही तुम प्लस से माइनस करोगे तो डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगा। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो वो ऑफ कोर्स डिपेंड करेगा। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी will depend on direction of electric field and on the charge। ठीक है, ये चीज, तो ये चीज हमें समझ में आ गया। अब मान लेते हैं कि एक पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, और हम लोग पॉइंट ए से पॉइंट बी जा रहे हैं और मैं इसका पोटेंशियल डिफरेंस लिखना चाहता हूँ। तो ये डी डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में। तो फॉर्मूला क्या है, डेट डेल्टा वी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर, वेक्टर फॉर्म में होता है। जब हम लोग बिल्कुल ही इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे, आर वेक्टर इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इधर है। इस बात का हम लोग हमेशा ध्यान रखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जो डायरेक्शन है वो एग्जैक्टली सेम। तो ये इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन। अब हम लोग कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, ए से बी तक जा रहे हैं। तो ये क्या है, ए से बी, और ये एक्चुअल में है डी बी। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे ए से बी और इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई, और डी आर को मैं डी आर रहने देता हूँ। और हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ई क्या होगा, कांस्टेंट, उसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेता हूँ मैं, और डी आर जो हो जाएगा वो ए से बी तक जाएगा, और ये लिखूंगा मैं वी बी माइनस ऑफ वी ए, बराबर। है। तो इधर से वी बी माइनस ऑफ वी ए कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ ई, और डी आर का इंटीग्रेशन डी दे देगा, तो ये हो जाएगा ई इंटू डी। तो हाइयर पोटेंशियल कौन सा है, ए जो है हमारा हाइयर पोटेंशियल पे है। ठीक है, या फिर हम लोग इस फॉर्मूले को याद रखेंगे कि अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, ठीक है, then the potential difference delta V will be equals to E dot D। इस फॉर्मूले को याद रखेंगे। नेगेटिव साइन हम लोग खुद से पुट करेंगे, ठीक है, माइनस साइन को हमें खुद से पुट करना है कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। कैसे, अभी हम लोग को पता चलेगा। एक ट्रिक अभी हम लोगों ने देखा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल क्या होगा, घटेगा। इंटरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल क्या होगा, घटेगा। तो घटेगा। ए पॉइंट और बी पॉइंट में से पोटेंशियल किसका ज्यादा होना चाहिए, ए का ज्यादा एक होना चाहिए। तो हम लोग क्या लिख लेंगे, वी ए माइनस ऑफ वी बी इज इक्वल टू, ये टर्म पॉजिटिव है, इधर भी पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये हो जाएगा ई। और डी डिस्टेंस क्या है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, बिल्कुल हाँ। अगर डी डिस्टेंस ऐसे होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा तो हमें एंगल लेना डॉट। पड़ेगा। ठीक है, ये हो जाएगा ई डी कॉस थीटा, बराबर है क्या। यस सर। यस सर। डॉट प्रोडक्ट है ना। डॉट प्रोडक्ट है, और ये तभी होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कांस्टेंट होगा, अदरवाइज इंटीग्रेशन से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर नहीं निकल सकता है। चलो अब इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग। सर एक सेकंड। हाँ बोलो। नहीं नहीं नहीं, मैं लिख रहा था, एक सेकंड। हाँ
इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है इक्विपोटेंशियल सरफेस, उसको भी बता ही देता हाँ हूँ। हाँ, ये होता है क्या? क्या नाम बोला जा रहा है? इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसका मतलब क्या होता है? इक्विपोटेंशियल का मतलब इक्वल पोटेंशियल, है ना। अब जैसे कि मैंने बताया कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है। लेट से यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है तो मैं बोल सकता हूँ कि इसके परपेंडिकुलर लोकेशन पे हर एक जगह पे जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा, हाँ या ना। यस। इन अच्छा तीनों हाँ, कॉस लोकेशन पे 90 है। पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। और इन सभी लोकेशन पे देखूं तो क्या होगा पोटेंशियल? फिर से सेम। लेकिन यस। अगर मैं इस पे V1 बोलूं और इस पे V2 बोलूं तो पोटेंशियल ज्यादा किसका है? V1। V1 V1 का। ज्यादा है, V2 कम है। लेकिन क्या ये सारे पॉइंट पे सेम होंगे V2? बिल्कुल सही। और इन सभी हाँ। पॉइंट पे V1 सेम होंगे। तो इस तरीके से ये जो सरफेस बना हमारा जहाँ पे पोटेंशियल सेम है, उस सरफेस को हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। सो बोथ आर इक्विपोटेंशियल सरफेस, बट उन दोनों सरफेस पे पोटेंशियल अलग अलग है। ठीक है, उन दोनों सरफेस को क्या बोलेंगे? इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, बस एक्स एक्सिस सेम हुआ तो सेम हो जाएगा। हाँ, तो ऐसे जैसे याद कि रखना। लेट से कि हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है सेंटर पे और इलेक्ट्रिक फील्ड इससे बाहर निकल रहा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से बाहर निकल रहा होगा, तो बताओ इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनेगा? परपेंडिकुलर तो सब लाइन के परपेंडिकुलर मारना पड़ेगा ना। सोचो, सेब बताओ सर्कल कैसा होगा? आएगा। सर्कल सर्कल है। सर। हाँ, सर्कल सर्कल आएगा? आएगा। गलत हम्म। है सर्कल। सर्कल नहीं आ रहा, एक सर्कल सेकेंड। नहीं है। हेक्सागोन। नहीं। नहीं हेक्सागन भी गलत है, बताओ। सर एक। तो सर्कल ही आएगा ना, डिस्टेंस सेम होना सर्कल चाहिए नहीं ना आएगा, उसका। गलत है सर्कल। परपेंडिकुलर। मिस्टेक कर दिया तुमने, स्फेयर आएगा। ओके। समझ में आया? हमने सर हमने क्या बोला था? सर्कल बोला तुमने। सर्कल। सर आप क्या बोल बोलना वही था, स्फीयर ही। एक ही वो- बात में। अच्छा 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 अच्छा। देखो, सर 2D प्लेन है हमें ना सर, ये क्या जो फर्क? चीजें हैं पता है ना। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ तुम्हें नहीं पता होगा, ये पता होगा। लेकिन माइंड से उतर गया, तो जब हम लोग चूज करते हैं ना तो गलत एलिमेंट चूज कर लेते हैं, हम लोग सर्कल चूज कर लेते हैं और हमारा आंसर गलत आता है। तो बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है कि ये सर्कल नहीं स्फेयर है, तो स्फेयर का एलिमेंट हमें चूज करना होता है ऑलवेज। ओके। ठीक है क्या? क्योंकि ये 3D में है। आउट ऑफ प्लेन है। तो ये जो हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा वो चार्ज से आर डिस्टेंस पे यहाँ पे आ जाएगा, इस जगह पे आ जाएंगे। इनफैक्ट आर डिस्टेंस पे पूरा का पूरा जा करके तुम कोई सा भी जगह पे चले जाओ, वो क्या बन जाएगा तुम्हारा? सेम पोटेंशियल वाला जगह। अब उन सभी कंसेंट्रिक। सेम पोटेंशियल के जगह के लोकस को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विपोटेंशियल स्फीयर। सरफेस, है ना। तो ये स्फेयर है इक्विपोटेंशियल सरफेस। सरफेस क्या होता है? एरिया। सर्कल में एरिया नहीं आता है, और पूरा ये एरिया आ जाता है, सरकमफेरेंस सिर्फ लाइन होता है। तो ये हो गया हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस। इस तरीके से अगर कोई भी लाइन चार्ज होगा, ये क्या था हमारा? पॉइंट चार्ज। और ये हमारा लाइन चार्ज। तो बताओ लाइन चार्ज के लिए हमारा कैसा होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस? फाइनाइट इनफाइनाइट। है, इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट। इनफाइनाइट लाइन चार्ज। सर पैरेलल हो जाएगा उसके। पैरेलल हो जाएगा। हाँ, कंडक्टर के। पैरेलल शीट जैसा है। इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा लाइन चार्ज के शेप पैरेलल। हम्म। बताना है तुम्हें, शेप। क्या है, तुम लोग को 12th में नहीं पढ़ाया था? सर पढ़ा रहता तो सर अभी नहीं होता सर बात। क्या नहीं होता? सर मतलब हम लोग इधर नहीं होते, पढ़ा रहता तो अच्छे से। कहीं और रहते। देखो, बस एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि मुझे आर डिस्टेंस पे जाना है और आर हम्म। डिस्टेंस पे मुझे एक सरफेस क्रिएट करना है। पॉइंट चार्ज में कैसे हम लोग गए आर डिस्टेंस पे, उसी तरीके से आर डिस्टेंस पे मैं जा रहा हूँ इस लाइन चार्ज से, और 3 डायमेंशन में जाना पड़ेगा मुझे। अच्छा सिलेंड्रल। सिलेंड्रिकल।
समझ में आया क्या? यस सर। पीटी, अच्छा। तो इस तरीके से हमारे पास एक सिलेंडर बनेगा, है ना? तो हम लोग क्या बोलेंगे, सिलेंड्रिकल सरफेस। तो ये हो जाएगा हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस। और अगर हमारे पास इनफाइनाइट शीट है तो कैसा होगा? इनफाइनाइट शीट, हम्म, तो नॉन कंडक्टिंग कंडक्टिंग। या फिर चार्ज एट इंफिनिटी, दोनों बोला जाता है। बोलो। सो इनफाइनाइट शीट भी तो दो टाइप के होंगे ना? इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट शीट का मतलब और क्या होता है? हमने कंडक्टिंग और तो नॉन फर्क नहीं कंडक्टिंग पड़ता है, हमें बस सर इक्विपोटेंशियल सरफेस बताना है कैसा। रुक जाओ सर। इनफाइनाइट शीट के लिए सर, मतलब वो शीट कोई पैरेलल कोई प्लेन रहेगा ना? हाँ, हाँ, वो भी सही है, वही रहेगा और क्या। क्या होगा उसका सरफेस? प्लेन बोलेंगे उसको और क्या। प्लेन प्लेनर, हाँ बोलेंगे। प्लेनर। ठीक है। तो मान लो कि ये इनफाइनाइट शीट है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इससे बाहर निकल रहे होंगे वो क्या होंगे, एग्जैक्टली पैरेलल बाहर निकलेंगे। पॉजिटिव चार्जेस इस तरीके से होंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो बाहर निकल रहा होगा इस तरीके से बाहर। तो इस तरीके से एक प्लेन बनेगा। वेव फ्रंट में भी हम लोग एग्जैक्टली सेम चीज पढ़ेंगे, ठीक है, याद रखना। पॉइंट चार्ज का वेव फ्रंट स्फेरिकल होगा, लाइन चार्ज का वेव फ्रंट सिलेंड्रिकल होगा, और इनफाइनाइट शीट या फिर इन्फिनिटी पे सोर्स अगर रखा है तो उसका वेव फ्रंट कैसा होगा, प्लेनर। प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेस। समझ में आया? यस सर। यस सर। चलो, अब आगे चलते सर, हैं। नहीं नहीं, एक सेकंड, थोड़ा सा ऊपर ही कर लेना। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है इस डायरेक्शन में, और कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं ए, बी एंड सी। ये 2 मीटर है, ये 2 मीटर है, और ये 2 मीटर है। और इस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दे रखा है तुम्हें, E इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10 पंचिंग। रेज टू पावर -2 आई कैप। निकालो, न्यूटन पर कूलम है ये निकालने दो। तो क्वेश्चन पूछा है फाइंड फर्स्ट वी ए माइनस वी बी, दूसरा वी सी माइनस ऑफ वी ए, तीसरा वी बी माइनस ऑफ वी सी। सॉल्व करो इसको जल्दी से, बहुत ही सिंपल सर एक क्वेश्चन। सेकंड, डायग्राम बनाओ। आया आंसर? सर हाँ सर, ये आ गया। सर आ गया। हाँ, चलो सॉल्व करते हैं। देखो फर्स्ट वाला अगर हम लोग देखेंगे तो वी ए माइनस और वी बी निकाला है ना, ये मुझे निकालना है। तो तुम क्या करो, सिर्फ पॉइंट ए लो और पॉइंट बी लो, इन दोनों के बीच का पैरेलल डिस्टेंस, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर, उसी को लो। और डेल्टा वी इज इक्वल टू ई इंटू डी लिखो। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 2 इंटू 10 टू पावर -2, और डी डिस्टेंस कितना है, 2। सो ये तुमने मैग्नीट्यूड लिख लिया। अब डायरेक्शन में तुम्हें खुद पता करना है कि ए का पोटेंशियल ज्यादा है या बी का। किसका ज्यादा है, ए का ज्यादा है। एक होगा। तो ए बता था। माइनस ऑफ बी हम लोग लिख लेंगे। यस सर, ऐसे क्यों?
ठीक है, यस ये आ सर। गया आंसर। दूसरा कर लेते हैं। दूसरे वाले में सी पॉइंट और ए पॉइंट देखना है। तो ये हमारा सी पॉइंट और ये ए पॉइंट, इन दोनों के बीच का पैरेलल डिस्टेंस देखो कितना है, कितना फोर। आ रहा है, 4 4 मीटर। 4 तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई इंटू 4 मुझे लिखना पड़ेगा, और हायर पोटेंशियल कौन सा होगा, ए। तो वी ए माइनस वी सी लिखना होगा, और आंसर क्या मांगा, वी सी माइनस वी ए। नेगेटिव साइन खुद ही खुद आ जाएगा सामने, ठीक है क्या, यस सर। ये आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा है, बी और सी के बीच का तो बी और सी के लिए ज़्यादा हायर पोटेंशियल बी होगा, सी कम होगा, और 2 डिस्टेंस है उन दोनों के बीच में, हो जाएगा 2 इंटू ई, आ जाएगा आंसर, ठीक है। यस सर। यस सर। चलो अब आगे चलते हैं। सर इसको क्या नोट करना है तुम्हें। हाँ सर, आगे चलो फिर। क्वेश्चन है ऐसा कि ये एक एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस गिवन है, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। और इस डायरेक्शन में, मतलब ये स्पेस है एक्स वाई, ठीक है, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। और इक्विपोटेंशियल सरफेस यहाँ पे दिया गया है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस कुछ इस तरीके से गिवन है, और सभी के बीच में स्पेसिंग जो है वो इक्वल है, और जो एंगल दिया गया है डेट इज 37 डिग्री, और कोऑर्डिनेट्स इसके दिए गए 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, इस तरीके से सो ऑन चलते जा रहा है। तो ये सभी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं, ऐसा गिवन है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉल्व करें। तो इन सभी जगह पे पोटेंशियल वगैरह गिवन है, अब करो। तो इस जगह पे तो क्वेश्चन जिस तरीके से दिया गया उसी तरीके से हमें आंसर निकालना पड़ेगा। इतना तो तुम्हें पता ही होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो उसके परपेंडिकुलर होगा, जो भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है उसके परपेंडिकुलर होगा। तो ये हमारा एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस बन गया, और ये इक्विपोटेंशियल सरफेस कुछ इस तरीके से है। तो परपेंडिकुलर होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने परपेंडिकुलर कर दिया ऐसा। या तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस वन डायरेक्शन में होगा, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस सेकेंड डायरेक्शन में होगा। तो मुझे बताओ किधर होगा, फर्स्ट वाले की तरफ या सेकेंड वाले की तरफ। पॉजिटिव है पोटेंशियल। सर हम्म, सेकंड वाले की तरफ सर होगा ना। सेकंड वालों का डिक्रीज होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड के हाँ। डायरेक्शन। तो तुम लोग को पता चल गया होगा कि 160, ये 220, ये सारे चीज गिवन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है, तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो ये होगा, ठीक है। एक काम हो गया, अब दूसरा काम निकालना है मुझे मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कितना होगा, देखो मैग्नीट्यूड के लिए हम लोगों ने क्या देखा था, डेल्टा वी इज इक्वल टू ई डॉट डी, याद है क्या। और हम लोग डी को ऑलवेज क्या रखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल डायरेक्शन में रखते हैं। तो जो डी होगा वो ये वाला डिस्टेंस लेना है मुझे, ना कि ये वाला हाँ। डिस्टेंस। तुमने ये वाला लिया होगा, है ना, नहीं, वही वही ये वो वाला, तो डील। ओरिजिन से ले रहे थे। ये डी डिस्टेंस नहीं लिया होगा। तो देखो अब कैसे डिस्टेंस लेना पड़ेगा, इसका कंपोनेंट लेना पड़ेगा। ये जो है कितना डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, 10, ये 10 डिस्टेंस है 10, और ये एंगल कितना है, 37 डिग्री। 37। और जब इसका कंपोनेंट लेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 कॉस और ये 10 साइन। सो डी विल बी इक्वल्स टू 10 साइन ऑफ 37। साइन 37 कितना होता है,
3/5, 3/5 तो ये हो जाएगा 6। हाँ तो ये चीज आ गया हमारा 6। और ये अगर हमारा 6 आ गया, उसके बाद फिर हमें क्या करना है, डेल्टा वी निकालना है। डेल्टा वी इज इक्वल टू ईडी। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना दे रखा है, ओ सॉरी निकालना है। डेल्टा वी निकालना है। कितना दे रखा है, डेल्टा वी ये इस जगह से इन दोनों के बीच का पोटेंशियल 60। डिफरेंस ले लेंगे, तो डेट विल बी 60। हो जाएगा 60 इज इक्वल टू ई। ई कितना है निकालना है, डी 6। तो ई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10। 10। और ये चीज जो दे रखा है डी, वो सेंटीमीटर में गिवन है, उसको 10⁻⁻² लेना पड़ेगा। इधर सेंटीमीटर लिखा नहीं था, सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा। डिस्टेंसेस, तो 10⁻⁻² हो जाएगा, और ये आ जाएगा इधर 10⁻²। तो ई का आंसर कितना आ जाएगा 1000। हाँ तो ये हमारा मैग्नीट्यूड आ गया, और वो हमारा डायरेक्शन आ गया। डायरेक्शन आ गया तो तुम लोग चाहो तो इसको वेक्टर फॉर्म में भी निकाल सकते हो, इधर से कितना एंगल होगा या फिर ये कितना एंगल होगा, ये सब आ सकता है। लगभग तुमने सही निकाला था आदित्य, है ना? हाँ और वो सेंटीमीटर का था, हाँ सही निकाला तुमने। चलो अब आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस, देखो बहुत जगह पे है ना, हम लोग पोटेंशियल एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं निकाल सकते हैं, उसके लिए हमें पोटेंशियल डिफरेंस ही निकालना पड़ता है। जैसे उसमें से एक एग्जांपल लूँ, तो जैसे इनफाइनाइट वायर है, वायर बोल रहा हूँ मतलब लाइन चार्ज है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है लैम्डा। तो इस केस के लिए हम लोग कभी भी पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पे नहीं निकाल सकते हैं, हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होता है। तुम्हें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस ए बी के बीच में, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो डी है, और वो आर डिस्टेंस पे है। तो फाइंड वी ए माइनस वी बी, सॉल्व करो इसको। चलो अब इसको करते हैं। तो काफी सिंपल है, बस सिंपल इंटीग्रेशन करना है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है इनफाइनाइट लाइन चार्ज के कारण से, वो कितना होता है, इज इक्वल टू 2 λ/r। 2k लैम्डा बाय आर होता है। तो अगर मुझे इसको इंटीग्रेट करना है तो इस तरीके से लिखेंगे, इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर माइनस साइन के साथ, और ये हो जाएगा डी बी। अब लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ए से लेकर के ई तक जाएगा। ऐसा करते हैं, बी से ए कर लेते हैं, ए से बी, ऐसा भी है। देखो क्या होता है ना, बस मैग्नीट्यूड का साइन का पंगा होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। तो जो भी तुम्हारा इंटीग्रेशन हो आ रहा जाता है। उसको, हाँ, इस बात का ध्यान रखना कि इस चीज को तुम्हें कुछ इस तरीके से लिखना है कि ए पोटेंशियल ज्यादा है, तो वी ए माइनस बी बी, इधर जो भी चीज लिखेंगे वो पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव होना चाहिए। तो फिर मैं इस पे कभी ध्यान नहीं देता हूँ कि माइनस रखूँ या प्लस, बस सिंपल इंटीग्रेशन करता हूँ फिर मैं। 2k लैम्डा बाय आर डी आर, और इसका इंटीग्रेशन जो हो जाएगा वो 2k लैम्डा कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, और 1/r डेट इज एल एन आर, और इसका लिमिट जो होगा वो आर से लेकर के आर प्लस ऑफ एल था या ए था, डी, आर प्लस डी तक जाएगा। तो ये मैग्नीट्यूड में पॉजिटिव आ जाएगा, पोटेंशियल वी ए माइनस वी पी हो जाएगा, ये लैम्डा एल एन आर प्लस टी अपॉन आर, ये आ जाएगा आंसर। समझ में आया? यस सर। हाँ, तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग ऑलवेज निकाल सकते हैं, पोटेंशियल किसी भी लोकेशन पे एग्जैक्ट नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, इस फॉर्मूले को याद रखना, जब हम लोग कैपेसिटर वगैरह पढ़ेंगे तो हम लोग इसका यूज करेंगे। एक इनफाइनाइट शीट के कारण से भी निकाल ही लो। मान लो कि एक इनफाइनाइट शीट है, कंडक्टिंग ना। नॉन कंडक्टिंग है, जब तक कुछ ना बोला जाए तो नॉन कंडक्टिंग मान करके चलना है। ठीक है, एक सिंपल सा बेसिक चीजें होते हैं, जेई में जहाँ पे भी कुछ ना बोले समझ लेना वो नॉन कंडक्टिंग, अदरवाइज कंडक्टिंग हो तो बोलेगा। ये डिस्टेंस है आर ए और ये डिस्टेंस है आर बी,
ये इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट है और इसमें सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। बहुत ही सर बेसिक। जीरो हो जाएगा ना सब। सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकंड। क्या बात करते हो? सर एक सेकंड देखो ना, मैं फॉर्मूला को। सर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आर बी माइनस आर। चलो करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस है ना इसलिए। हाँ, तो ये सिग्मा कांस्टेंट अच्छा। यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्म वाले केस में हम लोग क्या लिखते हैं? ई डॉट आर लिखते हैं। तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और आर जो हैगा वो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा। तो जगह आर बी माइनस ऑफ आर ए, क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड लेना है और पोटेंशियल ए ज्यादा होगा। समझ में आया? यस सर। ये आ गया आंसर। चलो अब आगे चलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी वगैरह निकाल लेते हैं। तो हार्ड रहते हैं इधर से हाँ, थोड़ा सा। नहीं नहीं, थोड़ा हार्ड रहता है ना। अभी ये हार्ड नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हार्ड नहीं है, दिमाग में मत बैठाओ। ये हार्ड है, ये आसान ही है। तो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पहले ही बता दिया था मैंने। पोटेंशियल एनर्जी हम लोग किस तरीके से डिफाइन करते हैं? वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट पी या फिर डिस्टेंस आर तक, कीपिंग द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो। एक्सेलरेशन जीरो। स्लोली मूव कराना है, ठीक है, कहने का मतलब ये। और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स होता है। और इस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आता है, वर्क डन का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे पुट कर लेते हैं। समझ में आता है ना? एफ डॉट डी आर हो जाता है। तो ये बेसिक सा चीज है, फॉर्मूला वगैरह तो छोड़ो, वो चीज मैंने ऊपर ही बता दिया था। इसका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? के क्यू वन क्यू टू बाय आर। तो ये पोटेंशियल एनर्जी जब भी लिखा है तो हमेशा किसी भी दो पार्टिकल का होगा। क्या होगा? किसी भी दो पार्टिकल का होगा। सिंगल पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा। मेरे वर्ड को ध्यान से सुनो, सिंगल पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा, लेकिन कलेक्शन ऑफ पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी जरूर होगा। ठीक है? तो क्या एक एक पॉइंट चार्ज है, जैसे इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता है। दो इलेक्ट्रॉन है सर? तो उसका पोटेंशियल एनर्जी होगा। अरे तो सिंगल चार्ज सिस्टम के लिए क्यों नहीं डिफाइन पोटेंशियल करते? पोटेंशियल एनर्जी होने के लिए तुम्हारा किसी के साथ इंटरेक्शन होना चाहिए ना। एक बात समझ में आया? यस सर। अकेले तो क्रिकेट नहीं खेल सकते हो। क्रिकेट खेलने के लिए टीम बनाना पड़ता है ना। चेस खेलना है तो कम से कम दो प्लेयर तो लगते हैं, अकेले नहीं खेल पाएंगे। तो वही बात है, अकेले ये पोटेंशियल एनर्जी डेवलप नहीं कर सकता। उसके लिए एनर्जी को डिफाइन करने के लिए या फिर वो रखने के लिए कोई उसका उसके साथ इंटरेक्शन हो। मतलब सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए डिफाइंड है बस, हाँ, समझ में आ गया। पोटेंशियल एनर्जी तो कम से कम दो पॉइंट चार्ज तो होने चाहिए या फिर सिस्टम ऑफ चार्जेस होने चाहिए। तो किसी भी दो चार्जेस के बीच में होने वाला इंट्रैक्शन के कारण से जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो इतना होगा। क्लियर? ऐसा फॉर्मूला हम लोगों ने निकाल रखा है। Q1 Q2 साइन के साथ पुट करना है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। Q1 एंड Q2 साइन के साथ पुट करेंगे। बाकी चीजें पुट तो आई विद। थिंक पुट विद साइन, बिल्कुल। और सिस्टम ऑफ अगर चार्जेस होंगे, और सिस्टम ऑफ चार्जेस अगर सिस्टम ऑफ चार्जेस होंगे तो मान लो कि एक दो तीन चार चार्ज है, 1 2 3 4। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले वन चार्ज का इंट्रैक्शन देखना होगा, किसके किसके साथ हो रहा है। वन का टू के साथ हो रहा है, थ्री के साथ हो रहा है, फोर के साथ हो रहा है। तो इस वन का इंट्रैक्शन टू के साथ हो रहा है, वो लिखो। वन का इंट्रैक्शन थ्री के साथ हो रहा है, वन का इंट्रैक्शन फोर के साथ हो रहा है। प्लस अब सेकेंड वाले चार्ज पे आएंगे, और सेकेंड का इंटरेक्शन किस किस के साथ हो रहा है? सभी चार्जेस के साथ। वन के साथ ऑलरेडी काउंट कर लिया, थ्री के साथ 3 देखना और है 4। और फोर के साथ देखना है। तो यहाँ पे अब ओके, पोटेंशियल बी एनर्जी एंड टू सी। दिख रहा है तुम्हें? पैटर्न दिख रहा है किस तरीके से चल रहा है? टू यस सर। थ्री यस। प्लस टू फोर।
ठीक है। सबको चूज कर लेना है और एक एक हाँ, सबको चूज कर लेना और फिर क्या आएगा, U3 4, एक ही बचेगा फिर इसका इसके साथ। तो तुम देख लो हर एक का मैंने लिंकअप इधर कर दिया है, कोई भी ऐसा नहीं है कि लिंक किसी का किसी के साथ छूट गया, सारा हम लोगों ने NC2। देख यस लिया। सर। तो इस तरीके से ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम निकलेगा। और इसका शॉर्ट ट्रिक वगैरह भी है, अगर कुछ सिमेट्री वगैरह आ जाता है तो शॉर्ट ट्रिक से कर लेंगे, और सिमेट्री अगर नहीं आता है तो दिस विल बी द जनरल मेथड, और इसी तरीके से हम लोग काम करेंगे। ठीक है। अब इसमें आता है सेल्फ एनर्जी या फिर एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सेल्फ एनर्जी, डेरिवेशन। हाँ, डेरिवेशन नहीं बताऊंगा मैं यार सब। समझता ही नहीं है सर इसका डेरिवेशन। इसका डेरिवेशन जानना है क्या? हाँ सर बता दो ना, कभी जिंदगी में नहीं समझा मेरे को। अभी भी नहीं समझ में आएगा। चलो क्यों? ठीक है, डेरिवेशन इसका फिर मैं क्वेश्चन कराने के बाद कराता हूँ, तब जाके थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। चलो हार्ड है क्वेश्चन, सर, हार्ड है इसका। जब तुम्हें नहीं समझ में आया कभी इसका मतलब हार्ड ही जाएगा ना। अच्छा मेरे लिए सर। क्वेश्चन है कि दो चार्जेस इस जगह पे रखे गए और एक तीसरा चार्ज यहाँ पे रखा गया, इसमें प्लस क्यू चार्ज है, इस पे माइनस 2 क्यू चार्ज है और इस पे प्लस क्यू चार्ज है। सिस्टम को इस तरीके से रखा गया है, सभी डी डिस्टेंस पे है। तो बोला गया है कि इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। सिंपल क्वेश्चन, पहले करो जल्दी से। तो करते हैं इसको, देखो सिंपल है, इसको फर्स्ट मान लो, इसको 2 मान लो और इसको 3 मान लो। तो U12 U टोटल 3 आएंगे, 3 इंट्रैक्शन हो गया ना। तो तुम देख लो किस तरीके से तुम उसको लिखना चाहते हो। तो दिस विल बी द टोटल। 1 2 का कितना हो जाएगा, K Q1 Q2 बाय R। तो 1 और 2 के बीच में जो चार्जेस हैं नेगेटिव देना नहीं भूलेंगे, और ट्वाइस हो जाएगा क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी। और ये 2 3 में भी माइनस आएगा, माइनस ऑफ 2 k क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी। और फिर आएगा एक प्लस, प्लस में कितना आ जाएगा 13, विच इज k क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2d। ये हो जाएगा 4 माइनस ऑफ 1/2 के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी, माइनस साइन को बाहर ले लो। ठीक है क्या? कितना आ रहा है तुम लोग का? Yes। बोला था सर 7/2 है ना। 2 तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। और क्वेश्चन एक कर लो। ये हेक्सागन, ठीक है, वही क्वेश्चन करते हैं हाँ अपन। तो कॉल कर दो आपने। हाँ, वही क्वेश्चन कर, इस जगह पे प्लस क्यू चार्ज है और इस जगह पे माइनस क्यू, प्लस क्यू, माइनस क्यू, प्लस क्यू, माइनस क्यू। चलो निकालो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। और तो सभी के 15 बीच का सिस्टम डिस्टेंस बनेंगे, ए है। 15 पेयर बनेंगे सर, करते रहेंगे फिर। करो करो, सॉल्व करते हैं, देखो टाइम कंज्यूमिंग चीज है। तो सबसे पहले मैं इसको नाम देता हूँ 1 2 3 4 5 6। हेलो, आवाज आ रही है? 15 ऐड करते जाते हैं। तो देखो इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो मैं इसमें मार्किंग दे दिया 1 2 3 4 5 6, और फिर हेक्सागन में ये डिस्टेंसेस जो होते हैं उसे निकाल लेता हूँ, तो बार बार डिस्टेंसेस तो लेने पड़ेंगे। ये डिस्टेंस कितना होगा, निकाला? 2D हो जाएगा ना। ये 2a हो जाएगा,
और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये 2a हो कितना, जाएगा, मैंने निकाला cos 120। कौन सा? ये 30 डिग्री वो एंगल बन रहा है ना, हाँ, वो 2D तो नहीं है। पता नहीं, देखो ऐसे। ये 2a हो रहा है ना, निकाला या नहीं निकाला, या मैं निकालूं? तो पता परपेंडिक चल रहा है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो डी भी परपेंडिकुलर रहेगा ना। ड्रॉप करो इधर से, ये डिस्टेंस तो ए ही होगा, ये एंगल कितना है 60 डिग्री, और ये हम्म। डिस्टेंस ए है, तो ये कितना हो जाएगा a cos 60, a/2। यस हाँ, वो भी a/2 तो वो 2a भी हो a गया। बाई टू, टू आ गया। अब इधर की बात कर लेते हैं, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये एंगल 60 है तो ये एंगल हो जाएगा 30, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा a cos 30, तो टोटल लेंथ हो जाएगा 2a cos 30, 2 3 है यहाँ पे। cos 30 √3 बाई 2, 2 कैंसिल आउट, तो √3a आ जाएगा ओके। बराबर। तो अब यस। मुझे बस ये डिस्टेंसेस पता चल गए, अब हमारा काम स्टार्ट होगा। देखो करना कुछ नहीं है, तुम्हें बस वैल्यूज को लिखते जाना है और उसी में प्लस माइनस करना है ना। दो तरह के वैल्यूज आएंगे तुम्हारे पास, एक आएंगे के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए, एक आएगा के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a, और एक आएगा के एक क्यू स्क्वायर स्क्वायर डिवाइडेड रूट बाय 3 √3। इसी में रूट वैल्यूज को हमें चेक करते जाना है। तो पहला जो है इसके साथ इंटरेक्शन हो रहा है ए वाले के साथ, तो ये माइनस साइन आ जाएगा। दूसरा इसके साथ इंटरेक्शन हो रहा है, ये हो जाएगा प्लस साइन। उसके बाद किसके साथ इंटरेक्शन, इसके साथ हो रहा है, कितना हो जाएगा ये, सर किसका? फोर्थ के सर साथ आपने इंटरेक्शन। 2a का गलत लिख दिया ना, 2a का माइनस आना चाहिए ना। अच्छा ये मैंने प्लेस को रिप्लेस कर दिया, √3 है और 2a, 2a वाले में माइनस आ जाएगा। माइनस अब वापस से जब मैं इस तरफ आऊंगा तो इसके साथ कितना आ जाएगा इंटरेक्शन में, प्लस आ जाएगा √3। प्लस आ जाएगा। तो ये तो तुम्हारा, 2 कर देते इसको 2 कर देते हैं, हैं। ओके। ठीक है। और इसके साथ कितना आ जाएगा ये 2, हम्म। बराबर। अब मैं वापस इसके पास आऊंगा और इसके पास आने के बाद फिर इसका इंटरेक्शन इसके साथ हो गया, पीछे मुझे नहीं जाना है, हमेशा ऊपर जाना है। तो इसके साथ इंटरेक्शन 2 3 के साथ माइनस 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 के में, क्यू स्क्वायर बाई ए। तो ये 3 हो गया। फिर इसका इसके साथ इंटरेक्शन, उधर ऊपर क्या है, माइनस माइनस कितना? प्लस हो माइनस जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस में ये ऑलरेडी था ही, ये हो जाएगा 3, है ना। इसका इसके साथ इंटरेक्शन माइनस में, ठीक है क्या, तो ये कितना हो जाएगा 2। समझ में आ रहा है क्या? समझ तो रहा है सर वो, हाँ यस बस सर। कैलकुलेशन इस नहीं। तरीके से चलते जाएगा, है ना, इस तरीके से चलते ऊपर ही जाएगा। जाना है, हाँ काउंट पीछे करते कभी जाना, देखना नहीं हाँ है। सारा काउंट करते करते फिर इसको हम लोग टोटल कर आगे लेंगे। समझ में आया क्या? समझ आ यस गए। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं। ये पहले वाले का था, नीचे का कैलकुलेशन चल रहा था, अब ये वापस से रिपीट होते जाएगा, फिर आगे करेंगे, फिर आगे करेंगे, और इस तरीके से टोटल समेशन आ जाएगा आंसर। और ना कुछ कुछ पड़ा। जगह पे काफी सिमेट्री होता है, तो हम लोग एक फॉर्मूला लगा देते हैं, जैसे कि सारे पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस, तो एक के कारण से लिखो, एक के कारण से कितना आ जाएगा, एक के कारण से ऊपर आया था, ये वाला आया था, टू के के क्यू क्यू स्क्वायर। स्क्वायर बाय ए प्लस 2 के क्यू स्क्वायर बाय √3 ए प्लस के क्यू स्क्वायर बाय 2 ए, ये एक के कारण से आया। और क्योंकि ऐसे से कितने चार्जेस हैं, 1 2 3 4 5 पाँच 6, पाँच 6 हो गया ना, उसको 6 से मल्टीप्लाई जो कर देना चाहिए। लेकिन जब 6 से मल्टीप्लाई किया तो कुछ चीजें तुमने रिपीट भी कर दिया, कौन कौन सा रिपीट कर दिया,
जैसे ये चार्जेस का इसके साथ इंटरेक्शन, तो ये चार्जेस का इसके साथ इंटरेक्शन, रिपीट कर दिया ना तुमने, ओके हाँ, है ना, तो फिर तुम्हें माइनस करना पड़ेगा। मेरी बात समझ में सबका आई एक क्या? एक बार। हाँ, हम्म। तो इस तरीके से हमें इसमें कुछ माइनस भी करना होता है। तो मुझे तो बढ़िया तरीका लगता है, कभी भी ऐसा सिमेट्री वाला क्वेश्चन आता नहीं है, बढ़िया तरीका यही है कि तुम इसको देख देख करके करो। और अगर बहुत ही ज्यादा वो वाला आ गया है क्वेश्चन, जेई में आ गया है और बहुत ज्यादा दे रखा है, तो उसको लास्ट के लिए छोड़ के रखो कि सारे क्वेश्चंस मेरे इजी वाले बन जाएंगे, तब जाके लास्ट में उसको करूंगा। टाइम कंज्यूमिंग है ना, और इजी उसमें है बस वही, हाँ लेंदी है और उसमें भी लेंदी है, उसमें भी कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस है। बहुत। तो यस इतना सर। वो क्यू टू क्यू थ्री क्यू कर दिया। हाँ टाइम लगा करके फिर गलत आंसर निकालने का क्या मतलब सर है? मतलब पहले एक बार पेपर को ओवरव्यू करें हम लोग, या फिर हाँ पहले बिल्कुल, स्टार्ट कर दे लिखना? बिल्कुल। टाइम जाते हैं ना 10 मिनट। पेपर को सही ओवरव्यू कह मत रहे करो, क्वेश्चन को पढ़ो, करना है या नहीं करना है, नेक्स्ट, नहीं करना है नेक्स्ट, नहीं करना है नेक्स्ट, करना है हाँ स्टार्ट करो, ऐसे हैं। एकदम काम होकर के। ऐसा नहीं कि इसको छोड़ रहे जा, मेरे साथ क्वेश्चन नहीं बन रहा है, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, है ना, क्वेश्चन हाँ नहीं बाद बनते में थे। हो जाता है सर वो। हाँ माइंड में आने लग जाता है, अरे टेंशन। क्वेश्चन नहीं बना, क्वेश्चन नहीं बना, छोड़ते जा रहे हैं सारे क्वेश्चन हमसे फिर तो रिलैक्स रखना पड़ता रिलैक्स करना रखना होता है माइंड को। और इसीलिए मैं सबसे पहले बोलता हूँ कि अगर जेई का एग्जाम दे रहे हो या कोई भी एग्जाम दे रहे हो, तो सबसे पहले 10 क्वेश्चन या फिर 5 क्वेश्चन तो ऐसे करो जो तुमसे बन रहे हैं, ठीक है, पढ़ो ही है। मत, छाट छाट। क्वेश्चन को पढ़ो ही मत। पहले 5 क्वेश्चन वही पढ़ो जो कि एकदम बिल्कुल देख के लग रहा हो, और ये छोटा सा पित्ती सा क्वेश्चन है, इसको तो कर लेंगे फटाक से, तो पहले 5 क्वेश्चन उसी को पढ़ो और उसको करो, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, टिक करो, उसके बाद ही कुछ तुम करने की कोशिश करो, नहीं तो कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, सबके साथ होता है ऐसा, ठीक है। हाँ सही स्ट्रैटेजी बना के नहीं चलते, इसलिए मे भी मार्क्स कम हो जाते हैं उसके अकॉर्डिंग। हाँ इसीलिए। थैंक यू सर, आज एग्जाम है हम लोग का। हाँ आज एग्जाम है। आज एग्जाम। चलो क्वेश्चन करते, क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग, डेट इज सेल्फ एनर्जी हम लोग करने वाले थे। सर आवाज लैग हो रही है बीच बीच तुम्हारी लैग हो रही तेरी लैग हो रही है आवाज ना। है में। अच्छा ऐसा है क्या? नेक्स्ट इसमें तो हम, इसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम। सिस्टम, तो किसी भी कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम का हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे, ऊपर क्या निकाल रहे थे पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन डिस्क्रीट पॉइंट एनर्जी के। पॉइंट चार्जेस का, है ना, छोटे छोटे पॉइंट चार्जेस थे। अब लेकिन अगर वही पॉइंट चार्जेस कलेक्शन में हो जाए, सिस्टम बना ले, कंटिन्यूस चार्जेस बन जाए, तो उसका हम लोग किस तरीके से निकालेंगे, जैसे कि हमारा पहले डायमेंशन। हॉलो स्फीयर का निकाल लेते हैं ना, सेल एनर्जी ऑफ और हॉलो स्फीयर। अंदर तो है ही नहीं। तो सिर्फ जो चार्जेस हैं वो कहाँ पे हैं, स्फीयर पे सिचुएटेड है, हॉलो स्फीयर के ऊपर एम्बेडेड है, काइंड ऑफ ऐसा। तो देखना किस तरीके से हम लोग करेंगे। सबसे पहले मैंने क्या करा, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं रखा, और रेडियस इसका कितना है, आर है, और ये हॉलो स्फीयर, और इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं दिया, समझना कॉन्सेप्ट पे ही डेरिवेशन होगा इसका। तो इनिशियली क्या था, चार्ज 0 था, बिल्कुल सही। और फिर मैंने क्या किया, एक पॉइंट चार्ज उठा करके इन्फिनिटी से लेकर के आया, और एक पॉइंट चार्ज उठा करके मैंने डाल दिया। और जब मैंने छोटा सा चार्ज उठा करके डाला, तो इसको पूरा सरफेस के ऊपर स्प्रेड भी कर दिया, ठीक है, सरफेस के ऊपर स्प्रेड कर दिया, तो छोटा चार्ज ठीक आ है गया, ठीक है ठीक है ना, छोटे छोटे है। चार्ज आ गए इसके ऊपर। लेकिन इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, मुझे इसको सिग्मा तक लेकर के जाना है। अभी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है बहुत ही छोटा है, डी सिग्मा भी, है ना, लिख सकते हैं हम लोग। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे तुमने चार्ज ला करके रखा, और अब वापस से जो चार्ज हम लोग लेकर के आएंगे, ये जो हमारा नेक्स्ट चार्ज आएगा इन्फिनिटी से, तो इस चार्ज को लाने में मुझे वर्क करना पड़ेगा, ये ऐसे ही नहीं आ जाएगा। पहला चार्ज लाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ा, क्यों, अरे क्योंकि वहां तो चार्ज ही नहीं था, कोई इंट्रैक्शन नहीं। अच्छा, उसके इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी को ओवरकम करने के लिए। हाँ अब यस सर। दूसरा चार्ज मैं ला रहा हूँ, तो इसमें मुझे वर्क करना पड़ रहा है।
तो इसको मैंने रख दिया और इसको स्प्रेड कर दिया। फिर मैंने और चार्जेस लाए, तो चार्जेस लाते 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 यहाँ पे जो है वो स्मॉल काम क्यू बढ़ चार्ज, जाएगा। हाँ स्मॉल क्यू चार्ज हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जब स्मॉल क्यू चार्ज आ चुका है तो अब मैं एक छोटा सा डी क्यू चार्ज उठा करके इन्फिनिटी से, कहा से उठाया मैंने, इन्फिनिटी से उठा करके आर डिस्टेंस पे ला करके मैं रखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसमें मुझे वर्क करना पड़ेगा, तो मेरे कारण से वो जो वर्क होगा वो कितना होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। हम्म। मेरी बात समझ में आई क्या? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। तो पोटेंशियल वर्क, एनर्जी वेरी हो रहा है। हाँ बिल्कुल, तो ऐसा। छोटा सा जो वर्क होगा, क्योंकि स्लोली लेकर के आ रहे हैं, डेट विल बी डी क्यू वी वन माइनस ऑफ वी टू, या फिर वी फाइनल माइनस ऑफ वी इनिशियल, जो भी ओके। है। इस जगह पे इन्फिनिटी पे हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल, जीरो। रेफरेंस है हमारा जीरो है। और इस जगह पे पोटेंशियल कितना होगा, क्योंकि चार्ज हमारा क्यू हो चुका है, तो पोटेंशियल होगा के क्यू बाय आर, हम्म। दिस विल बी द वी फाइनल। तो कितना आ जाएगा, डी क्यू के क्यू बाय आर माइनस ऑफ जीरो। सही है क्या? तो दिस विल बी समथिंग लाइक दिस, और मुझे इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो स्मॉल क्यू भी वेरी होगा ना, या फिर कांस्टेंट? अरे रुको तो सही, तुम देखो तो सही, ये रेडियस आर कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया, ओके। हाँ। और क्यू डी क्यू बनेगा, और ये हम्म। आएगा टोटल वर्क डन। क्या तुमने जितना वर्क किया वो सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा, यस। क्योंकि मैं जो चार्ज ला करके रख रहा हूँ ये रिपल्सिव फोर्स के, रिपल्सिव फोर्सेस के अगेंस्ट में है। जैसे ही मैंने यहाँ पे ला करके रखा और सपोज लूज हो गया है चार्ज, ये तुरंत भाग जाएगा। काइनेटिक एनर्जी आया इसके पास, कौन दिया काइनेटिक एनर्जी, इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो चुका था वो। समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। हमने हाँ, वर्क डन किया था वो। हाँ तो यही जो वर्क हमने किया वही इसके चार्जेस सिस्टम के पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गया, जिसको हम लोग यू सेल्फ बोलते हैं, सेल्फ एनर्जी, या फिर कंटिन्यूस चार्जेस का पोटेंशियल एनर्जी। अब इसका इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है हमें? जीरो से क्यू। हाँ, क्यू चार्ज का इंटीग्रेशन जीरो से लेकर के कैपिटल क्यू तक करना है, तो मुझे क्यू चार्ज उसमें रखना था। तो अब ये आ जाएगा आंसर, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू आर इज यू सेल्फ ऑफ ऑल स्क्वायर। ठीक है क्या? समझ में आया या नहीं? तो इजी था ही। हाँ। इजी था, है ना? अच्छा हाँ। सॉलिड स्फीयर का मे भी थोड़ा सा ट्रिकी हो। हाँ सर थोड़ा एक सा सेकंड। सॉलिड स्फीयर कैसे ज्यादा ट्रिकी है। सर एक सेकंड, थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए। हाँ सर एक सेकंड। लगता है मुंबई में चालू हो गए लोकल। चालू हो गया क्या? हाँ अभी चालू तो शायद से सोच रहे हैं। हो गया है ना। और सबके लिए अभी करने के लिए, अभी मतलब वुमेन्स को टाइमिंग सबसे अलाउड किया है ना। अब हाँ सबको करेंगे। सर इसमें तो कुछ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बनेंगे नहीं सेल्फ एनर्जी से, मतलब इधर बनेंगे, लाके रखना है। थोड़े बहुत बनते हैं। सारे वैरायटी तो मैं करा नहीं सकता ना अभी यहाँ पे, दो तीन वैरायटी जो है। एडवांस। हाँ बताता हूँ। एनर्जी से कंजर्वेशन पे होता है, एनर्जी कंजर्वेशन पे, या फिर बोला जा सकता है कि किसी भी एक ऐसा सिस्टम का सेल्फ एनर्जी निकालो, कोई सा भी सिस्टम बना के दे सकता है जिसका इंटीग्रेशन ज्योमेट्री पॉसिबल हो पे। पाए। हाँ ज्योमेट्रिकल, हाँ ज्योमेट्री डिफरेंट कर देगा। सिलेंडर का बोलेगा, उसके लिए हो सकता है मतलब वो इंटीग्रेशन चेक टफ करना हो चाहते जाए। हैं इंटीग्रेशन आता है कि नहीं, वो चाहते बराबर, मतलब कॉन्सेप्ट तुम्हें पता है कि नहीं, सेल्फ एनर्जी कैसे निकलता है, वो कॉन्सेप्ट पता है। हैं। ट्रायंगल में लाइन ना पे निकाले, वो हाँ, गंदा हो जाएगा। यस सर। चलें करें अब।
यस सर, हाँ सर। सेल्फ एनर्जी ऑफ सॉलिड स्फीयर। अब सॉलिड स्फीयर के बारे में बात कर लेते हैं। सॉलिड स्फीयर हमें पता है कैसा होता है, लेकिन इसका कंस्ट्रक्शन कैसे करना है उस पर डिपेंड करता है। जी सर, तो मान लो कि हमारे पास एक स्फीयर है जिसका रेडियस r है और इसका चार्ज जो है वो +q तक रखना है, और चार्ज जो होंगे वो पूरे एम्बेडेड होंगे। सॉलिड स्फीयर है ना ये, तो नॉन इनसाइड भी होंगे और कंडक्टिंग, हाँ। आउटसाइड भी होंगे, नॉन कंडक्टिंग जैसा हम लोग एज्यूम कर रहे हैं। तो इसका डेंसिटी मुझे बना देना है रो, बराबर है क्या? रो डेंसिटी तक मुझे लेकर के जाना है। तो ये कैसे काम होगा? तो अगर इस टाइप का सिस्टम अगर तुम्हें बनाना है जो कि सेंटर पे भी चार्ज हो, इसके ऊपर भी चार्ज हो, इसके ऊपर भी चार्ज हो, तो कुछ इस तरह के एलिमेंट्स हमें बनाने पड़ेंगे। तो मैंने क्या किया, इन्फिनिटी से एक छोटा सा चार्ज उठा करके लेकर के आया, कितना DQ चार्ज, और उसको जस्ट सेंटर पे रखा, जस्ट सेंटर पे रखा। फिर और चार्ज उठा करके लाया, तो यहाँ पे पहुंच गया, और इसको मैंने इसके ऊपर स्प्रेड कर दिया। तो अगर मैं इस तरीके से स्प्रेड करते जाऊंगा इसको वॉल्यूम में, तो मुझे क्या मिलते जाएगा, एक छोटा सा सॉलिड स्फीयर, रिंग। रिंग नहीं सॉलिड स्फीयर है ना, छोटा सा सॉलिड हाँ। स्फीयर बनते जाएगा जिसका रेडियस स्मॉल r तक पहुंचा है, और इस पे हमने q चार्ज डाला हुआ है। और अब मैं अगर छोटा सा dq चार्ज उठा करके लेकर के आऊं और इसको इस जगह पे पुट करूं, तो ये जो dq चार्ज होगा वो इस जगह पे स्प्रेड होगा, है ना? कितना थिकनेस में स्प्रेड हो जाएगा, dr थिकनेस में। नहीं समझ में आ रहा है क्या? जैसे मिट्टी से हम लोग किसी भी समझा। बर्तन को बनाते हैं, तो छोटा छोटा मिट्टी तोड़ करके उसके बाद उसके ऊपर लेप लगाते हैं ना, हम्म। हम्म। है ना? तो काइंड ऑफ वही DQ चार्ज उठाया अच्छा। और इसको मैंने उस सॉलिड स्फीयर के ऊपर पुट किया, तो मेरे कारण से ओके। वर्क हुआ, बराबर है ओके, क्या? उनकी प्रेजेंस की वजह से, यस। हाँ, तो मेरे कारण से जो वर्क हुआ अब वो कितना होगा उसे मुझे निकालना है। कैसे निकलेगा? पूरा चार्ज क्यू तक भरना है आपको, पूरा हाँ, मिट्टी का पूरा उठा के। कैपिटल Q तक चार्ज लेकर के जाना है और रेडियस r तक करना है। बर्तन भर देना है पूरा बिल्कुल। मिट्टी से। तो वर्क डन का जो आएगा इधर रिलेशन वो कितना आ जाएगा, पहले जो छोटा सा DQ चार्ज है वो DQ चार्ज कितना हो जाएगा, डेट विल बी रो इनटू 4πr², डी आर। dr हो जाएगा, हम्म। है ना? यस सर। ये हो जाएगा DQ चार्ज। और ये आ गया हमारा ये जी। उसके बाद फिर मुझे, पोटेंशियल। हाँ पोटेंशियल देखो, W इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ टोटल वर्क डन कितना करना पड़ेगा मुझे, बताओ। टोटल वर्क डन एंड तक ना, मतलब फाइनल जो, सॉरी, इंटीग्रेट करना पड़ेगा इंस्टेंट पे, 0 से वो निकलेगा। हम्म तो डी क्यू इंटू के क्यू, Q/R। पोटेंशियल ना, के क्यू बाई आर, तो जितना जमा दिया है सर, एट अ डिस्टेंस सिग्मा 4 πr² dr लेना, वो तो वही चीज है। सोचो। उस टाइम कितने प्रेजेंट है मिट्टी में? तुमने क्या क्या निकाल लिया, देखो K Q dQ/x होगा, हाँ। है ना? क्योंकि हम लोगों ने ऊपर देख लिया ना Q इंटू डेल्टा V इज इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क डन। तो Q वर्क डन कितना बाई है, DQ है। एक्सलेशन। Q हाँ, डी कितना क्यू है, हो गया। DQ है। तो ये हो जाएगा DQ इंटू V, क्योंकि हमें पता है इन्फिनिटी पे तो पोटेंशियल 0 होता है, जो पोटेंशियल है अच्छा इस जगह सर, पे। आपने इनसाइड का फॉर्मूला दिया था ना, वो शायद अभी ये इनसाइड वाला। हम लोग जा रहे हैं क्या, क्या सरफेस पे है या इनसाइड में? नहीं 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 नहीं। बराबर है क्या? हम्म। तो क्या हो जाएगा DQ, और फिर क्या आएगा, KQ/R, क्योंकि चार्ज अभी Q हुआ है और रेडियस तुम्हारा R बना है। नहीं समझ में आ रही है?
ओके, उस इंस्टेंट पे इतना चार्ज प्रेजेंट है, हाँ, इतना उसी प्रेजेंट है, इंस्टेंट पे बिल्कुल। और तो फाइनल उसके तुम यहाँ पे लेके गए, इनिशियली वो इस जगह पे था, तो फाइनली तुम सरफेस के और साइड में नहीं हो, सरफेस के ऊपर हो। ठीक है, और चार्ज कितना है, स्मॉल क्यू। तो पोटेंशियल का सरफेस के फॉर्म, ऊपर है, वो वाला समझा नहीं सर मैं। अरे तुम इतना सा सॉलिड बना दिए हो, तो अब जो छोटा सा डीक्यू चार्ज लाओगे अच्छा, वो तो सरफेस के ऊपर ही लाओगे ना, हाँ, सरफेस के उस अंदर सरफेस के तो नहीं ऊपर मेरे लाओगे। को हाँ, लगा मेन वाला। हाँ है हाँ। ना, ये तो बनाना है, ये रिक्वायर्ड है। एक्चुअल बन रहा है तो धीरे धीरे करके ना, मट्टी धीरे धीरे करके जोड़ते 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 पूरा बड़ा सॉलिड स्फीयर बनाएंगे। अब वैल्यूज पुट करो, डीक्यू का वैल्यू पुट करो, रो और 4 πr² रो इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, और के, क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्योंकि हमें चार्ज डेंसिटी ये रो रखनी है, विच इज क्यू डिवाइडेड बाय 4 बाई 3 पाई आर क्यू। रो इंटू 4 πr² हो जाएगा ना उस टाइम पे, स्मॉल आर। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा, रो इंटू 4/3 अच्छा हाँ, सॉरी, पाई 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि रेडियस स्मॉल आर अभी क्यूब हमारा ना। स्मॉल आर हुआ है ना, हाँ हाँ हाँ, डिवाइडेड बाय समझा। आर। अब इसको कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, जीरो से लेकर के 0 से Q। आर तक। हाँ। क्यू तो हट गया। अच्छा हाँ, DR में आ गया। जब इसको हाँ हाँ, सॉल्व सॉरी। करेंगे तो ये आ जाएगा 3/5 के क्यू स्क्वायर बाय आर। इसे इतनी हम जल्दी? लोग को अच्छा। फॉर्मूले को याद रखना है, इट इज 3/5 के क्यू स्क्वायर बाय आर। हॉलो स्फीयर में कितना होता है, 1/2 कॉफिशिएंट याद रखो, और सॉलिड स्फीयर में कितना होता है, 3/5। 3/5। कॉफिशिएंट को याद रखना है, ठीक है। तो इसका ये हो गया फीलिंग मतलब क्वेश्चन। ऐसा आपको इतना काम करना पड़ेगा ऐसा लाने के लिए, तो क्वेश्चन करेंगे फिर पता चलेगा हाँ, इस पे। क्वेश्चन करेंगे तो एक एक करके पता चलेगा। एक क्वेश्चन करो, चलिए। लिख लो ना, 1/2 और 3/5 के क्यू स्क्वायर बाय आर। डायरेक्ट लिख लेते हैं। हाँ, डायरेक्ट ठीक फॉर्मूला है, लिखो। बस KQ² बाई R ना। हाँ, के क्यू स्क्वायर बाय आर। Yes। ये दोनों हॉलो स्फीयर है, और इस पे प्लस क्यू चार्ज दिया गया है, और इस पे -2Q चार्ज दिया गया है। सॉरी, 3R होगा ये, और ये रेडियस R है, और ये रेडियस R है। तो बोला गया फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, ठीक है। और ऐसा करो, इसको तुम d डिस्टेंस ले लो, एंड d डिस्टेंस काफी बड़ा है, या फिर तुम एज्यूम कर लेना नॉन कंडक्टिंग है, ताकि इसका एक दूसरे का इन्फ्लुएंस ना आए। और दूसरा क्वेश्चन ऐसा है कि एक हॉलो स्फीयर है जिसपे चार्ज था Q, इसका रेडियस R था, इसके रेडियस को मैंने जस्ट डबल कर दिया, तो बोलना है कि एक्सटर्नल एजेंट के कारण से वर्क कितना होगा, ये निकालो। तो चार्ज भी डबल हो गया ना क्या? फिर तो हाँ, बस। नहीं नहीं नहीं, एक बस और चार्ज डिफरेंट सेम है। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आता है कि ये हमारे पास हॉलो स्फीयर है, ये दो हॉलो स्फीयर है जिसका रेडियस R है और एक का 2R है, और इस पे चार्जेस हैं लेट से Q1 एंड Q2। तो बोला गया सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकालो, दोनों क्या है, हॉलो स्फीयर। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, काफी बढ़िया क्वेश्चन है तीनों। 1 2 3 सॉल्व करो। फर्स्ट वाले का करते हैं पहले। तो फर्स्ट वाले में ये दे रखा है कि ये जो चार्जेस हैं सेपरेटेड है। हाँ, तो सबसे पहला क्या करना है, दोनों का सेल्फ एनर्जी लिखना है, कितना होगा। तो पहले दोनों का सेल्फ एनर्जी लिखना है। रेडियस कितना दिया हुआ है, R दिया हुआ है, इसके ऊपर +Q चार्ज, और इसके ऊपर कितना चार्ज है, -2Q था ना, -2Q। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो D है, 3R। अच्छा। बराबर। हम्म। तो पहले इसका सेल्फ एनर्जी होगा, फिर इसका सेल्फ एनर्जी होगा, फिर इन दोनों का जो इंट्रैक्शन हो रहा है वो एनर्जी लिखना पड़ेगा। सो द टोटल पोटेंशियल एनर्जी
सर ये किस सोचा मतलब? यू सेल्फ 1 प्लस यू सेल्फ 2 प्लस U12। ये समझ में आया या नहीं आया? यस ना यस, समझा। क्या कौन सा नहीं समझ में आया? सेल्फ नहीं समझ में आया या सर 1 2? मतलब इसका लॉजिक क्या था, इसका इन दोनों के बीच का जो कोई भी पोटेंशियल एनर्जी रहेगा? कोई भी जो चार्जेस मैं लेकर के आ रहा हूँ वो लाने में कितना वर्क हो रहा है, ये है लॉजिक इसका कॉन्सेप्ट। तो तुमने इस उसके चार्ज को प्रेजेंस में दोनों को। हाँ, इस चार्ज को बिल्डअप करने में कितना वर्क किया, इतना। इस सिस्टम को बिल्डअप करने में इतना वर्क किया, और मैं अब स्फेयर को इन्फिनिटी से उठा करके यहाँ पे ला करके रख रहा हूँ, तो उसमें मुझे वर्क करना पड़ा इतना। पूरा सिस्टम बन गया। सर एक्चुअल मतलब कि दोनों डीक्यू डीक्यू चार्ज अलग अलग दोनों सिस्टम पे रख रहे हैं एक साथ ही ना, तो अलग अलग उसके जगह पे, प्रेजेंस में उनका। ये माइनस इन्फिनिटी पे, ये प्लस इन्फिनिटी पे फॉर्म कर रहा है। -2 का चार्ज फॉर्म करवा रहा हूँ मैं, और इधर एक हॉलो स्फीयर जो भी है सॉलिड स्फीयर +q का फॉर्म करवा रहा हूँ मैं, और फिर अब इसको उठा करके d डिस्टेंस पे लाया मैंने, तो इसमें कुछ वर्क हुआ, वो वर्क ये है। ओ, पहले बनाओ फिर पास में लाओ। ठीक है, जुगाड़ पे। तो u सेल्फ कितना हो जाएगा, 1 का k q स्क्वायर डिवाइड बाई 2r प्लस नहीं हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, k q स्क्वायर बाय 2r। पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा बोलो? सर नेगेटिव होगा ना, स्टेबल हो रहे हैं ना मॉलिक्यूल्स, इंटरेक्शन होगा तो आयनिक बॉन्ड बन जाए। उतना नहीं। तो ज्यादा चला गया। नेगेटिव भावनाओं हो में जाएगा। बह गए तुम तो। नेगेटिव। पॉजिटिव होगा यहाँ पे, सेल्फ एनर्जी नेगेटिव नहीं होगा यहाँ पे। सेल्फ एनर्जी मेरे को लगा U12 पूछ रहे हैं। हाँ, वन मैं टू तो वो 1 2 तो निगेटिव होगा ना, k q1 q2 बाय डिस्टेंस बिटवीन वो देम, भी सही। सिंपल फॉर्मूला है। तो k q1 q2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, दैट इज d, और हमेशा डिस्टेंस सेंटर से लेना है। ठीक है क्या? सर, तो वही सेकंड वाले में क्या लेंगे फिर, डिस्टेंस सेंटर से लेंगे या फिर बड़े या छोटे स्फीयर का रेडियस सेकंड लेंगे? अभी करते हैं ना, सेकंड का करते हैं, घबरा क्यों रहे हो? आराम से। हाँ, अब बात सेकंड वाले पे आते हैं। एक। सेकंड वाले में क्या दिया था, 2 हॉलो स्फीयर था, हाँ और सर आपने गलत लिख दिया सर आज ऊपर। क्या गलत लिख दिया? सर 2 बार माइनस लिख दिया। किधर थे 2 बार माइनस? अच्छा, U12 में। सॉरी, ये रेडियस r और ये 2r, ठीक है, और ये q1 और q2 चार्ज है। तो इसका थोड़ा पार्ट तो हम लोगों ने किया हुआ था, है ना। पोटेंशियल एनर्जी जो होगा, एक तो सेल्फ का होगा 1 का, हाँ। पोटेंशियल एनर्जी सेल्फ होगा सेकंड का, और इन दोनों का इंट्रैक्शन आया ना। हम्म, अरे बाप रे। इंट्रैक्शन के कारण से हम लोगों ने निकाला हुआ है, याद करो अगर तुम। सर इंटरेक्शन किस इंस्टेंट का वो पूछ रहे मतलब कि अब तुमने ये Q1 बनाया है, अब Q2 तुमने इधर बनाया है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इस जगह पे ला करके अंदर रखना पड़ेगा, हैं। है ना। इसके अंदर ला के रखना है, तो वो वर्क करना पड़ेगा। तो बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, K, मतलब Q इंटू वी लिख देता हूँ, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। Q इंटू वी होता है पोटेंशियल एनर्जी। तो 1 के कारण से इनसाइड में जो पोटेंशियल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, k/r। और टोटल चार्ज कितना है, Q2 को मुझे अंदर लेकर के जाना है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, k, Q/V। हाँ, Q इंटू k/r। हाँ, समझ में आया? तो ओके, मतलब सेल्फ समझ अलग गया। एनर्जी, अलग बनाओ फिर लाना। हाँ, सेल्फ एनर्जी k ऐसा देखना है। Q1 स्क्वायर डिवाइड बाय 1 का 2r का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, प्लस k Q2 स्क्वायर डिवाइड बाय 2r, और ये ऐसे प्लस, अब इन दोनों के बीच का इंट्रैक्शन ये था, सही है। k Q1 Q2 बाय
हाँ, क्लियर है क्या? अब थर्ड वाला देखते हैं, थर्ड का क्वेश्चन क्या था। अच्छा, वो बनाना है आर रेडियस से क्यू आर में। हेलो, अब देखो लास्ट वाले में क्या है। मतलब जैसा आपने बताया था। हाँ सर, बताइए कुछ। पहले इसका आर रेडियस था, अब इसके रेडियस को मैंने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, हम्म, 2r में कर दिया। तो इनिशियली इसका सेल्फ एनर्जी कितना था, के क्यू स्क्वायर बाय आर। अब इसका सेल्फ हाँ, एनर्जी कितना टू हो आर ना, जाएगा, के स्क्वायर बाय 2r। 4 आर एट स्क्वायर। एट आर, हाँ। है ना। ओके सॉरी, यस, हाँ। तो 2 आर होता है ना। जितना भी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा, डेट विल बी द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। तो यू फाइनल माइनस ऑफ यू इनिशियल करना होगा, 1/8 माइनस ऑफ 1/2 के क्यू स्क्वायर बाय आर। समझ में आया क्या? ये आ जाएगा आंसर। यस सर। नेगेटिव में आंसर आ रहा है, इसका मतलब मुझे करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही खुद हो जाएगा। रिपल्सिव फोर्सेस लग रहे हैं ना, सारे चार्जेस पास पास में है तो हाँ, मैं इसलिए। वो सोचा आइसोलेटेड है, कैसे पोटेंशियल है, लेकिन अंदर भी चार्जेस है। लेकिन अगर हाँ इसके फिर। रेडियस को बढ़ाएंगे घटाएंगे तो मुझे और वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस पे इस तरह के क्वेश्चंस वगैरह बनते हैं, और भी अलग अलग तरह के सेल्फ एनर्जीज वगैरह निकालने के लिए दिए जा सकते हैं। इस पे एक और चीज आता है, मतलब कि इंटीग्रेशन काफी सिमिलर जैसा ही होता है, डेट इज एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। साइंटिस्ट लोगों ने ऐसा देखा कि जहां जहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है उस जगह पे बेसिकली एनर्जी है। एनर्जी आता क्यों है, चार्ज के कारण से आता है। चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम क्रिएट होता है, उसके कारण से आता है, इंट्रैक्शन वगैरह होता है। तो काइंड ऑफ तुम समझ लो, अगर इस जगह पे पॉजिटिव चार्ज है तो उसने इनडायरेक्टली एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर दिया, और तुमने अगर एक चार्ज यहाँ पे ला करके रखा तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इंट्रैक्शन इसके साथ हुआ। चार्ज का चार्ज के साथ इंट्रैक्शन नहीं होता है, किसका किसके साथ होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का इंट्रैक्शन इसके साथ होता है। जब तक इस चार्ज का Q1 चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इस लोकेशन पे नहीं पहुंचेगा, तब तक इस Q चार्ज को फील ही नहीं होगा कि हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है। मेरी बात समझ में आई क्या? हम्म। इसका मतलब तुम यस सर। तुम नहीं समझे। तुम्हें जैसा लग रहा है कि तुमने समझ लिया, तुमने समझा नहीं। क्योंकि जो चार्ज है वो अपने फील्ड को सेंड करता है, ये जो इंफॉर्मेशन है वो सेंड करता है। मान लो बहुत लाइट ईयर दूर है कोई चार्ज, और तुम्हारे पास एक चार्ज इस जगह पे ब्लैक। है ना, बहुत लाइट ईयर दूर है। तो ये इंफॉर्मेशन कंटिन्यूसली सेंड कर रहा है, कंटिन्यूसली सेंड कर रहा है, और ये आगे की डायरेक्शन में फील्ड पहुंच रहा है। बराबर है। ओके मैं। अब ओके समझो, सर। इस इंफॉर्मेशन को पहुंचने में टाइम लगता है, कितना टाइम लगता है, एक लाइट। स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा मूव तो नहीं कर सकता है। मतलब हम्म, कि अगर तुम ढेर सारे लाइट ईयर दूर हो तो इसको भी पहुंचने में टाइम लगेगा। जैसे सन से जो भी डिस्टेंस वगैरह है, 8 मिनट। 8 मिनट लग जाता है। तुम सोच लो लाइट को 8 मिनट लग रहा है, और बहुत ही लाइट ईयर दूर होंगे तो कितना, 10 15 20 मिनट भी नहीं, लग जाएगा, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर है। है ना। अब हाँ। समझो, अब बात को समझो। मैं इस चार्ज को इसी जगह पे रखा हूँ, और इस चार्ज को मैं मूव करके इस लोकेशन पे लेकर के आ गया, इस Q1 चार्ज को। तो क्या अच्छा, दूर इस लेके पे गए। जो फोर्स लग रहा है वो इंस्टेंटेनियसली चेंज हो जाएगा, या उतना ही लगेगा। ये पहले D1 डिस्टेंस था, अब D2 डिस्टेंस हो गया। सर वो डिपेंड कर रहा है फील्ड में हो है कि नहीं उस टाइम पे, मतलब दूर लेके जा अरे रहे तो हैं। चार्ज, हर टाइम प्रेजेंट है फील्ड पे। फील्ड तो रहेगा ही रहेगा, फील्ड क्यों नहीं रहेगा। ठीक है। तो फिर इंस्टेंटेनियस वो दूर जा रहा है तो आर पे डिपेंड करेगा, उसका फील्ड कम हो रहा है तो वर्क भी कम होता जाएगा, वेरी करेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या बात आती है, रिलेटिविटी की। क्योंकि मैं इस चार्ज को इस जगह से मूव करा करके इस जगह पे लाया, तो यहाँ पे लाने के बाद जो इंफॉर्मेशन है यहाँ का,
उसको पहुंचने में टाइम लग रहा है, 10 मिनट टाइम लग रहा है, 10 मिनट। तो 10 मिनट तक तो इसको जो फोर्स मिलेगा वो D1 के बराबर मिलेगा। आफ्टर 10 मिनट यहाँ पे जो इसको फोर्स लगेगा अब D2 के क्रॉसपॉन्डिंग लगेगा। सो देर इज ए डिले, जो कि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट में कभी भी एज्यूम नहीं करते हैं। ये हमारे इलेक्ट्रोस्टैट में एजम्पशन नहीं है। हम लोग क्या एज्यूम करते हैं ऑलवेज, कि टी डिस्टेंस जो है वो काफी छोटा है, इतना बड़ा नहीं है कि उसको बहुत टाइम आ रहा लग रहा है, छोटा है, इंस्टेंटेनियस हो रहा है एकदम। समझा सर। ठीक है। मतलब फील्ड पहुंच ही नहीं रहा, उसको बहुत दूर है उधर तक, हाँ तो फिर मूव कर गया उस टाइम में। ये जो कोर्स था उस कोर्स से बाहर की बातें मैंने बता दी, क्योंकि तुमने इधर से पूछ लिया मेरे से, तो क्या? कोई मतलब है नहीं। अभी हमारे कोर्स के हिसाब से इसका कोई मतलब नहीं है। ऐसे से बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए, लेकिन क्या है ना, हमारे पास लिमिटेशंस हैं। हर एक आईआईटी चीज, जाके डिस्कस करेंगे। हाँ, हाँ, हर एक चीज को अभी नहीं कर सकते, कोर्स कंप्लीट नहीं होगा। यूट्यूब पे लेक्चर देखो ढेर सारे मिल जाएंगे, टाइम वेस्ट होगा बस, इससे सर ज्यादा एससी कुछ नहीं। एससी वर्मा पर भी रिलेटिविटी पे है चैप्टर, मैंने पढ़ा नहीं है लेकिन पढ़ने की जरूरत क्या भी है नहीं उसमें? है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, वो सारी चीजें बताता है। इस तरीके से तुम अगर स्पीड ऑफ लाइट के आसपास में पहुंच जाओगे तो चीजें चेंज होने लग जाती है, दुनिया चेंज होने लग जाएगा। ठीक है। दुनिया से स्लो हो जाएगी ना दुनिया, बस इतना ही होगा। मैं क्या बताऊं इसके ऊपर, एक चीज बताऊंगा दूसरा चीज आएगा, तीसरा चीज आएगा, चौथा चीज आएगा। मास वगैरह की लेक्चर तो बाद मैंने लेक्चर। बताया, रिलेटिव मास, सॉरी, डायनेमिक मास, रेस्ट मास, हाँ, 1 माइनस वी पढ़ा बाई है, सी होल स्क्वायर रहता है। बी बाई हाँ सी। सर, एम अपॉन ये सब पढ़ा है ना। 1 माइनस वी। मास वगैरह हाँ चेंज होने हाँ लग जाता है अगर वेलोसिटी बहुत ज्यादा हुआ, हाई रहे, कंपेरेबल है ना, सी के बराबर। सी के बराबर। हम्म। तो ये सारी चीज रिलेटिविटी से ही आता है। उसी तरीके से मोमेंटम जो हम लोग लिखते हैं वो सर रिलेटिविटी में मतलब फिर अगर चेंज हो जाता है। स्पीड ऑफ लाइट पे पहुंच गए तो मास इन्फिनिटी हो जाता है, ऐसा है? जो लेंथ होता है ना वो भी बढ़ने लग जाता है। देखो क्या ले- होता है, स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा तुम इंफॉर्मेशन को, ज्यादा स्पीड से इंफॉर्मेशन को सेंड नहीं कर सकते। अब इस लिमिटेशन के कारण से हम लोग हर एक चीज को चेंज करते हैं। ठीक है। एस इज इक्वल टू बी टी जो हमारा लगता है, फिर उसमें फिर चेंजेस आ हम्म। जाते हैं। जो हमारा ग्रेविटी है उसमें चेंजेस आ जाते हैं। जो टाइम है टी भी वेरिएबल हो जाता है। उसमें चेंजेस आ जाते हैं। टाइम इज रिलेटिव, तो यस। कभी टाइम मिलेगा तो इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी छोड़ो इस वो पे। डिपेंड करता है सर, टाइम वो खत्म हो ग्रेविटी जाएगा। फोल्ड कितना है। ज्यादा ग्रेविटी रहा तो उतना फोल्ड जितना आएगा ज्यादा वो ग्रेविटी टाइम, है उतना स्लो उतना टाइम स्लो होगा। चलेगा। ब्लैक होल के टाइम पता ही नहीं चलता ब्लैक होल इंटरस्टेलर का। मूवी तो देखा ही होगा, उसमें आधे कॉन्सेप्ट तो सर बताया है। एक, सर उन्होंने माना ना, एक ब्लैंकेट मान लो, प्लेन ब्लैंकेट चादर जैसा, और हम्म। जितना हैवी मास रखोगे उस पे उतना उतना टाइम बेंड होगा, ऐसा है। हाँ जितना वो हैवी स्पेस। मास रखोगे वहां पे वो जो कर्वेचर बनेगा इस टाइप का, हम्म। तो ये कर्वेचर जितना ज्यादा होगा, ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फील्ड उतना ज्यादा होगा, उतना यहाँ पे टाइम बेंड होगा उतना उतना। ज्यादा होगा। तो ब्लैक होल को इसी तरीके से डिफाइन किया जाता है कि एक ब्लैक होल क्या है, सिंगुलरिटी है। ये इस तरीके हम्म। से पूरा अंदर चला जाता है। तो क्या बोला जाता है, इवन लाइट कैन नॉट escape फ्रॉम ब्लैक होल, मतलब तो हमको ग्रेविटेशनल कैसे फील्ड फोटो इतना मिला सर? ज्यादा है। क्या बोल रहे हो? हमको फोटो कैसे मिला ब्लैक होल का फिर? फोटो, देखो क्या होता है, सराउंडिंग से मिलता है। ब्लैक होल से लाइट आने वाला नहीं मिलता है, तभी तो वो मुझे ब्लैक दिखता है। क्यों? क्योंकि लाइट नहीं आ रहा है उस जगह से। लाइट आता तो मुझे ब्लैक क्यों दिखता हो? अरे कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग क्यों देख पाते हैं, क्योंकि लाइट उस पर फॉल करके रिफ्लेक्ट करके हमारे आंखों पे पड़ता है। अगर लाइट ऑफ अच्छा कर हाँ, दो डार्क मैटर वो सब कमर, भी चीज रहता है बहुत। अरे डार्क मैटर, तुम हम्म। कहाँ से कहाँ चले गए डार्क एनर्जी अब बोल दोगे, डार्क मैटर बोल दोगे। तो सुना है मैंने, इसलिए मैं कंप्लीट ऐसा ऐसा होगा। इसीलिए तो ये सब डिस्कस अभी नहीं करते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। एनर्जी डेंसिटी डिस्कस करते हैं, ये बढ़िया चीज है। एनर्जी डेंसिटी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड
से एसोसिएटेड जो एनर्जी है उसको हम लोग एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं, क्योंकि अब तुम लोगों ने कैपेसिटर पढ़ रखा है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होते हैं, और इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं इस जगह पे, एनर्जी। थोड़ा समझना टफ है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड से एनर्जी कैसे है, बेसिकली जो चार्ज है वो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट कर रहा है, और जैसे जैसे चार्ज कम होते जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज होते जाएगा, और एनर्जी भी सिस्टम का कम होते जाएगा। तो उसी से रिलेटेड है ये चीजें। तो एनर्जी जो डेंसिटी है, डेट एनर्जी डेंसिटी हाफ इज एप्सिलॉन इक्वल्स टू हाफ ऑफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर। अब डिपेंड करता है कि मीडियम कौन सा है, उसके हिसाब से एप्सिलॉन एम लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे। यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी है तो डी यू बाई डी वी लिखना पड़ेगा, ओके पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम। भूलना मत वॉल्यूम। अगर सिर्फ एनर्जी निकालने के लिए बोलेंगे तो ये हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डी वी आएगा। हाँ, तो और ज्योमेट्री अगर, के हिसाब से हाँ, अगर वॉल्यूम। इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह यूनिफॉर्म है तो ये जो एनर्जी हो जाएगा वो हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर टाइम्स ऑफ वॉल्यूम हो जाएगा। तो ठीक है। वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड कब रहता है ना, b²/2 μ0। हाँ हाँ बिल्कुल, वो हम लोग वहाँ पे देखेंगे। ये ठीक है, तो ये हो गया। इस पे क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन ऐसा है कि मान लो कि एक इनफाइनाइट प्लेट है, और ये भी एक इनफाइनाइट प्लेट है, प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, और मैंने एक छोटा सा क्यूब लिया है। मैं बताना है कि इतने से वॉल्यूम में कितना एनर्जी है। सर ए क्यूब से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना पर यूनिट वॉल्यूम में। बिल्कुल आसान है। सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा, जो एनर्जी होगा डेट विल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, और इस केस में सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, क्योंकि दो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के कारण से आएगा, प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा के कारण से। निकाला हुआ ये हम लोगों ने, और इस जगह पे आ जाएगा ए क्यूब, क्या जाएगा वॉल्यूम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और कर लेते हैं। एक हॉलो स्फीयर है जिसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज है, और इसका रेडियस है आर। तो बोला गया फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी, फाइंड द टोटल एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम 0 to infinity। पूरा स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो पूरे स्पेस का तुम्हें टोटल एनर्जी बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से कितना है, और ये निकालना काफी इंफिनिटी आसान है। तक मतलब पूरे इन्फिनिटी। चलो मैं करके बताता हूँ। ये क्या है कि हॉलो स्फीयर है, अगर मैं 0 से लेकर के r तक जाऊं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0। और अगर मैं r से लेकर के इन्फिनिटी तक जाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मुझे पता है, विच इज k q इज k q बाय r स्क्वायर। ये होता है फॉर्मूला अगर r डिस्टेंस में है तो। बराबर है। तो बेसिकली इंटीग्रेशन दो पार्ट में था। ओके, अंदर और है ना, अंदर तो हाफ 0। एप्सिलॉन ई स्क्वायर डीवी, और इंटीग्रेशन r से लेकर के इन्फिनिटी तक हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर डीवी। टोटल ये होता है, लेकिन ये तो हो जाएगा 0। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हॉलो स्फीयर के इनसाइड 0, लेकिन सॉलिड स्फीयर होता है तो इंटीग्रेट करना होता है, गलती मत करना। अब मैं इसका इंटीग्रेशन सिर्फ r से इन्फिनिटी तक करूंगा। हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई का वैल्यू k क्यू स्क्वायर, q² बाय r। क्यू स्क्वायर सर क्यों होगा, q k q के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू डीवी। डीवी क्या हो जाएगा, मैं इतने से छोटे से वॉल्यूम में निकालना चाहता हूँ कितना,
r डिस्टेंस पे dr थिकनेस का एलिमेंट लिया, तो इस छोटे से वॉल्यूम में कितना एनर्जी है, तो हो जाएगा 4 बाय r स्क्वायर dr, है ना। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, और इंटीग्रेट जब करेंगे तो इसका आंसर पता है क्या आएगा, के नहीं क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r, ये इसका आंसर आता है। कुछ याद आ रहा है क्या? सेल्फ एनर्जी, अच्छा। ये सेल्फ एनर्जी है, मतलब कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके कारण से है, इस चार्ज के कारण से, और जो तुमने वर्क किया है वो इन द फॉर्म ऑफ सेल्फ एनर्जी बोलो या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ओके, बोलो, उसके फॉर्म में स्प्रेड हो चुका है। अच्छा, जो कनेक्शन, आपने लास्ट क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन नंबर हाँ, 3, वैसा कनेक्शन समझ में एक्सपांड आया करने का क्या? रेडियस। अच्छा। तो इस तरीके से अगर ये सॉलिड स्फीयर का निकालने के लिए बोला जाता तो कितना आंसर आता 0 से इंफिनिटी तक के लिए? सर फिर उसमें U1 U2, एक मिनट। नहीं नहीं सर, दो आ जाता है ना इंटीग्रेशन सर, दो एक इंटीग्रेशन आ अंदर का जाता और एक बाहर। है, एक 0 से r हाँ तक और एक r से इंफिनिटी तक, लेकिन अच्छा, टोटल कितना निकल के आता, जो भी कुछ है टोटल कितना निकल के आता? सर इंटरेक्शन भी होगा, U1 U2 नहीं होगा थ्री सर, बाई सेल्फ फाइव एनर्जी का बराबर आएगा ना, और 3/5 आएगा ना, यस सर, और है ना, 3/5 के बराबर होता है। लेकिन ये जो 3/5 के हम्म, क्यू स्क्वायर बाय आर है, ये दो के समेशन के कारण से आया, कौन कौन, एक 0 से r तक और r से इंफिनिटी तक, बराबर। r से इंफिनिटी तक तो मैंने आंसर निकाल लिया है, तो सॉलिड स्फीयर के लिए भी r से इंफिनिटी तक तो यही आंसर होता है। अरे तुम्हारा दिमाग है कि क्या है, समझ में नहीं आ रहा है तुम लोग को, समझा सही। है ना, सर आ रहा है ना सर। आ हाँ रहा है। सर अभी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हाँ तो। नहीं, रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा ना, मुझे नहीं लगता है कि तुम लोग को आया फिर। देखो, तो ये तो मैंने बताया था 0 से लेकर के r तक प्लस इंटीग्रेशन r से लेकर के इंफिनिटी तक, अगर सॉलिड स्फीयर हो तो उसके लिए ये हो जाएगा 3/2 के क्यू स्क्वायर बाय आर। ये वाला चीज मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है, सॉलिड स्फीयर हो या हॉलो स्फीयर हो, फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम है, डेरिवेशन सेम होगा, तो ये चीज हमारा 3/5 कैलकुलेटेड है। आएगा ना। कितना आ जाएगा ये, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r। ओके, हाँ। तो अगर तुमसे सिर्फ पूछा जाता कि 0 से लेकर के r तक का इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से एनर्जी कितना है, ओके, तो फर्स्ट पार्ट आ ठीक है। जाता इंटीग्रेशन है। भी हम लोग चाहे तो कर सकते थे, इंटीग्रेशन अंदर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पुट करके हम लोग को आंसर निकालना पड़ता, लेकिन जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हें ऑलरेडी कॉन्सेप्ट बता दिया, तो इधर से हमारा आंसर आ जाता। कितना आता है ये, 3/5 माइनस ऑफ 1/2 के क्यू स्क्वायर बाय हाफ। समझ में आया? यस सर। यस। 6 माइनस ऑफ 5 1/6, 1/6 है ना। 1/10 सर। क्या कर रहा हूँ, 1/10। नहीं सीरियसली, मुझे कभी कभी इरिटेशन आता है इस टाइप का बेकार का, अगर जो गलती होता है तो, क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा होता है और मेरा हाथ कुछ और लिखता है, कभी कभी तो ऐसा सर ही होता मतलब है। अभी आप कंफर्ट ऐसा नहीं, कंफर्टेबल हो गए होगे, इतना साल से पढ़ा रहे हो। दिमाग में टेंशन काफी ज्यादा होता है ना, चीजों को काफी ज्यादा सर आपको क्या करना पड़ता टेंशन है। सर? बहुत सारी चीज होते हैं, सिर्फ ये जॉब नहीं है, और भी चीजें हैं मेरे लाइफ में होने के लिए, हर एक चीज का होता है। जिसका माइंड पूरा टोटली फोकस्ड है उसके मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत ही कम है, और जिससे मिस्टेक हो रहा है इसका मतलब उसका माइंड दो तीन जगह पे पैरेलली वर्क कर रहा है, क्या ऐसा होता है। इसीलिए तो जो भी तुम लोग हो जैसे फ्रेशर है, उनके दिमाग काफी ज्यादा शार्प होते हैं, उनको कोई ऐसा है। टेंशन नहीं है, खाने का टेंशन या फिर कहाँ से आएगा कल का खाना इसका कोई टेंशन नहीं है, कपड़ा किधर से आएगा इसका टेंशन, टेंशन किसको, तुम्हारे पापा को टेंशन है, हमारे मम्मी को भी कल क्या खाना बनाना है या सुबह में क्या बनाना है, रात को क्या बनाना है, इवन वो भी। तुम्हें किस चीज का टेंशन है, कपड़ा कैसे धुलाएगा इसका टेंशन है क्या? नहीं, तुम लोग को बिल्कुल भी कोई टेंशन नहीं आएगा। जब जैसे जैसे एज बढ़ते जाता है वैसे वैसे टेंशन आते जाता है, और वैसे वैसे नींद कम होने लग जाता है, ये भी होता है। नींद कम होता हाँ, वो उसी के है। आप हिसाब से। कैफीन लेते हो? नहीं नहीं, मतलब क्या, चाय कॉफी?
नहीं नहीं चाय कॉफी कुछ नहीं? नहीं, कभी रेयरली हो गया ऐसे ओकेजनली, ऐसा नहीं कि डेली मुझे चाय या कॉफी चाहिए। तो ड्रिंक को ऐसा कुछ करते नहीं हो मतलब नहीं, चाय कुछ नहीं? अब तुम नहीं। डॉक्टर बन जाओ। मैं लेक्चर का टाइम पी रहा था अभी। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करते हैं। बाय। हाँ।